देश, प्रदेश और जिले में बेरोजगारी चरम पर है। हर घर में एक बेरोजगार आपको मिल ही जाएगा। ऐसे में किसी बेरोजगार को धनराशि खर्च कर अच्छी तनख्वाह की नौकरी का ऑफर मिले तो सहज ही उसे एहसास नहीं होता कि वह ठगा जा रहा है। उसे तो हर हाल में पढ़ाई लिखाई के बाद स्वयं के बेरोजगार होने से परिजनों की चिंता दिखाई देती है। इसलिए वह सहर्ष प्रलोभित होकर नौकरी के लिए मांगी गई धनराशि देने तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ना तो उसे नौकरी मिली और उसके साथ ठग ने ठगी कर ली। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां 7 युवकों से नौकरी के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप कटंगी थाना क्षेत्र के पाथरवाड़ा निवासी सागर पिता रविंद्र राहंगडाले और भोपाल निवासी सुनील मिश्रा, नीलेश लाड़िया, पवन शर्मा एवं रीतू साहू पर युवाओं ने लगाया है। नौकरी के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए की राशि से ठगे गए युवकों ने मंडला जिले के पिपरवानी निवासी सत्यम सिंह ठाकुर, किरनापुर निवासी समीर मात्रे एवं खैरलाजी थाना अंतर्गत सालेभरडी निवासी विजय कुमार इनवाती, राहुल डहरवाल, आकाश डहरवाल, मोहन बाविस्ताले और रेखचंद डहरवाल ने पुलिस अधीक्षक को नौकरी के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। नौकरी के नाम पर ठगे गए युवक विजय कुमार इनवाती ने बताया कि वर्ष 2021 में उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित उत्सव मेले में लगे एग्रो फर्टिलाइजर्स के स्टॉल में कटंगी क्षेत्र के पाथरवाड़ा निवासी सागर राहंगडाले से नौकरी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें स्वयं मेरे साथ अन्य युवा साथियों ने अपना फॉर्म जमा किया था, जिसमें सागर राहंगडाले ने एग्रो फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में जिला कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद के लिए सभी युवाओं से लगभग 3 लाख रुपए की राशि ली, जिसके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, लेकिन 4 महीने से उन्हें कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वहीं विगत 1.5 माह से उनसे संपर्क करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमें लगता है कि नौकरी के नाम पर हमसे ठगी की गई है, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत करने पहुंचे हैं। हमारा मानना है कि सागर राहंगडाले इसी तरह नौकरी के नाम पर प्रलोभन देकर युवा बेरोजगारों से ठगी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विगत 27 मई को कोतवाली में शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। चूंकि हम सभी ठगे गए युवा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने के साथ ही बेरोजगार हैं, ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग है कि वे युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले सागर राहंगडाले के साथ ही उनके साथियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें दंडित करें और नौकरी के नाम से हमसे ठगी गई राशि को वापस दिलाएं। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते बेरोजगार युवा ऐसे लोगों से सतर्क रहें। सर, हमारा यहाँ पर जो आने का उद्देश्य ये है कि जनवरी में रोज़गार मेला लगा था कटंगी में। वहाँ पर हम लगभग 7 से 8 लोग गए थे और वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई थी और वहीं पर हमने जो है अपने नाम वगैरह के साथ फॉर्म वगैरह जमा किए थे। उन्हीं के माध्यम से किसी एक व्यक्ति सागर राहंगडाले जो ग्राम पाथरवाड़ा का निवासी है, उन्होंने हमको कॉल किया और एग्रो फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए हमसे निवेदन किया था। कितने लोग हैं आप लोग? लगभग 7 लोग हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ डोनेशन लगेगा और उस डोनेशन के आधार पर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर तुमको नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उन्होंने डोनेशन की मांग की थी, जिसने लगभग 3 लाख से ऊपर पैसा उन लोगों ने लिया। तो अभी उनसे संपर्क हो पा रहा है? सर, उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लगभग 4 महीना हो गया हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है 2-1 महीने तो चलो रिस्पांस दिया, लेकिन बाकी जो 1-1.5 महीना हो गया और कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। और उसमें जितने भी टीम है वो सभी हमारा नंबर ब्लॉक करके रख दिए और वहाँ उस ऑफिस में जाओ। उनका एक ऑफिस है वारासिवनी में, अग्रवाल पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में एसएसपी कंसल्टेंसी, उसके माध्यम से वो लोग जो ज्वाइनिंग करवाते हैं। क्या मांग है आपकी पुलिस से? सर, हमारी मांग ये है कि जो बेरोज़गारी हमारे देश में इतनी सारी बढ़ गई है कि सभी बेरोज़गार कहीं से भी नौकरी मिल जाए, यही चाहते हैं। और इसी के उद्देश्य से हम सभी पैसा वहाँ जमा किए थे। तो जितने भी अभी जैसे हम लोग फंसे, ताकि बाकी युवा ना फंसे, और हमारा एसएसपी साहब से
यही निवेदन है कि हमारा जो पैसा है वो दिलवा दे। हम वैसे भी बेरोज़गार है, गरीब घर से है।